दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें अंदर भी लड़ाई चल रही हो और बाहर भी और उसने तरक्की कर ली हो? उनका जवाब दिलचस्प था। मेरे घर में 70 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हैं। मैं उनसे अपने घर की ज़रूरत भी पूरी करता हूँ और वापडा को भी बिजली बेचता हूँ। ये एक लॉन्ग टर्म सरमायाकारी थी। मैंने इस पर अच्छे वक्तों में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मुझे इससे ये फायदा हुआ, मैं लोड शेडिंग और बिजली के बिलों से बच गया, लेकिन इस माह मुझे भी 10 लाख रुपए का बल मौसूल हो गया और मैं देर तक बल देखता रहा और सर पर हाथ मारता रहा। ये बात मुझे एक खरबपति बिजनेसमैन ने बताई। ये इस वक्त विफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं। मैंने जवाब में इन्हें अपनी कहानी सुनाई। हमें घर के लिए 10 किलोवाट बिजली चाहिए थी। हमने 1.5 साल कबल 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया। 10 किलोवाट खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और 10 किलोवाट वापडा को दे देते हैं। हमारे 1,76,000 रुपए वापडा के जिम्मे वाजिब अदा हो गए, मगर इस माह वापडा ने हमारे 1,56,000 रुपए काट लिए। क्यों? मुझे समझ नहीं आई। मैं वापडा से बिजली नहीं खरीद रहा, मैं इन्हें बेच रहा हूँ। मैं रात के वक्त भी अपनी बैटरियों की बिजली इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास वापडा की बिजली आ ही नहीं रही, मगर मैं इसके बावजूद इसे बल भी दे रहा हूँ। क्यों? वो फौरन बोले, सेम टू मी, मैं भी बिजली नहीं ले रहा, लिहाजा फिर बल किस चीज़ का है? ये दो मिसालें हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखें तो आपको ऐसी लाखों मिसालें मिल जाएंगी। मुल्क में उस वक्त बिजली के 3 करोड़ 81 लाख मीटर होल्डर्स हैं और हर माह इतने ही बल आते हैं और उस वक्त पूरा पाकिस्तान बिलों पर बलबला रहा है। अवाम मियां शहबाज शरीफ और इसहाक डार को चूलियां मुख्तलिफ कर बददुआएं दे रहे हैं। ये दुरुस्त है, आज की सूरत हाल के ज्यादा जिम्मेदार खान साहब हैं, मगर पीडीएम की 16 माह की हुकूमत ने खान साहब की घंटी उतार कर अपने गले में बांध ली, लिहाजा ये आज किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन हालात में अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो इन्हें खौफनाक सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ये अवाम से वोट नहीं मांग सकेंगे, ये अवाम में नहीं निकल सकेंगे। अब सवाल यह है, इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इसके 4 बड़े जिम्मेदार हैं। पहले जिम्मेदार जनरल परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज हैं। उनके ज़माने में पाकिस्तान में धड़ाधड़ डॉलर आए थे, जिनसे अवाम का लेवना का स्टैंडर्ड बुलंद हो गया था। शौकत अजीज ने एयर कंडीशनिंग, एलसीडी और कार फाइनेंसिंग आसान कर दी। मुल्क में प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स भी बने और मोबाइल फ़ोन का इनकलाब भी आ गया। नतीजे में बिजली की ज़रूरत और खपत बढ़ गई, मगर हुकूमत ने बिजली की पैदावार पर कोई तवज्जो नहीं दी। चुनांचे 2005 में खौफनाक लोड शेडिंग शुरू हो गई। उतरा घंटे बिजली नहीं आती थी। पीपल्स पार्टी का दौर आया तो लोड शेडिंग का मलबा उन पर गिर गया। ये इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे, चुनांचे इन्होंने धड़ाधड़ फर्नस ऑयल के रेंटल प्लांट्स लेना शुरू कर दिए। ये प्लांट्स इंतहाई महंगे थे। उनके नतीजे में बिजली भी महंगी हो गई और लोड शेडिंग भी बढ़ गई। इस दौर में ख्वाजा आसफ ने पानी और बिजली के विफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ को राजा रेनेटल कहना शुरू कर दिया था और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी थी। नवाज शरीफ का दौर आया तो मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। मियां साहब ने भी लॉन्ग टर्म हल के बजाय फर्नस और डीजल प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए। ऑयल के लिए मुसलसल डॉलर्स दरकार थे। प्लांट्स के मालिकान के साथ रेट्स भी डॉलर्स में तय कर दिए गए और इन्हें कैपेसिटी पे मिनट भी दे दी गई, यानी प्लांट्स चलें या ना चलें, ये अपनी मतलूबा पैदावार के बराबर बिजली दी या ना दें, मगर हुकूमत को इन्हें पूरे पैसे देना पड़ेंगे। इस फार्मूले से मुल्क में बिजली तो पूरी हो गई, लेकिन खजाने पर बोझ बढ़ता चला गया। आज हुकूमत को हर साल 2310 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ पावर प्लांट्स के मालिकान ने भी कमाल कर दिया था। फार्मूला ये था, मालिकान प्लांट्स की 20% रकम खुद अदा करेंगे और उसी फीसद बैंकों से लोन लेंगे। मसला फर्ज करें एक प्लांट $100 मिलियन का है, मालिक इसमें $20 मिलियन डालेगा और उसी $1 मिलियन बैंकों से लोन लिया जाएगा। अब मालिकान ने कागजों में इसकी मालियत $100 मिलियन के बजाय $120 मिलियन कर दी। $100 मिलियन बैंक से ले लिया, अपनी जेब से ढीला खर्च नहीं किया और हर साल अरबों रुपए कमाने लगे। बिजली के साथ दूसरा जुल्म लाइन लॉसेस की शक्ल में भी हवा। वापडा के लाइन लॉसेस 20% तक हैं। मुल्क में बिजली चोरी भी होती है और मुफ्त भी दी जाती है। सरकारी मुलाजिमीन हर साल 34 करोड़ यूनिट मुफ्त लेते हैं। 520 अरब रुपए के लाइन लॉसेस हैं, जबकि पिछले साल 467 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। कैपेसिटी पेमेंट्स 2310 अरब रुपए हैं, जबकि गर्दिशी कर्जे 2500 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। ये सूरत हाल पिछले साल तक छपी रही। क्यों? क्योंकि हम कर्जे लेकर मुल्क चला रहे थे, लेकिन फिर हमारे कर्जे और सूद की किस्तें कल आमदन की 85% हो गईं और IMF और दोस्त मुल्कों ने हमें कर्ज देना बंद कर दिया। खान साहब का इन हालात में बहुत बड़ा हाथ था। ये कर्जे भी ले रहे थे, दोस्त मुल्कों को नाराज भी कर रहे थे और मुल्क में ढीले का काम भी नहीं हो रहा था, लिहाजा PTI की हुकूमत तेजी से अपनी हमाकतों के बोझ तले दफन हो रही थी। मगर एन वक्त पर नून लीग ने खान का सर चट्टान के नीचे से निकाला और खुद इस गिरती हुई चट्टान के नीचे बैठ गए। हमें आज मानना होगा, हमारी आबादी ज़रूरत से ज़्यादा है और ये बेहुनर और नासमझ भी है। 25 करोड़ लोगों में सिर्फ 2.5 करोड़ लोग काम करते हैं और बाकी 22.5 करोड़ इन्हें जलील करते हैं। नंबर 2, हमारी आमदनी हमारे वसाइल से 5 गुना कम है।
हमें अगर 100 रुपये चाहिए तो हम सिर्फ 20 रुपये कमा रहे हैं, बाकी उसी रुपये के लिए हमें दर दर भीख मांगना पड़ती है। नंबर 3, हम तोवानाई के लोकल वसाइल के बजाय इंपोर्टेड वसाइल पर इन्हिसार कर रहे हैं। हम अपनी ज़रूरत का 85% पेट्रोल दरामद करते हैं। हमारे पास दो तरीके थे, हम अपनी ज़रूरत का पेट्रोल खुद निकालते या हम अपनी ज़रूरत को मदद कर लेते, जबकि हमने पेट्रोल भी नहीं निकाला और गाड़ियों की तादाद भी बढ़ाते चले गए। मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब नहीं है, लिहाजा हम हर साल 30 से 35 अरब डॉलर का पेट्रोल फूंक देते हैं। हमारे पास थर्मी कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। हम अगर उनसे सालाना 50,000 मेगावाट बिजली बनाए तो भी ये ज़खायर 500 साल के लिए काफ़ी हैं, लेकिन हम इससे सिर्फ 5,332 मेगावाट बिजली बना रहे हैं और ये काम भी 5 साल कबल स्टार्ट हुआ। हमारे पास गैस के ज़खायर भी तेज़ी से कम हो रहे हैं, लिहाजा हम गैस भी मपूर कर रहे हैं और इस इम्पोर्टेड गैस को चूल्हों, तंदूरों और गाड़ियों में ज़ाया कर रहे हैं। और नंबर 4, हम मनहसलक़ो महमक़ हैं। हम अपने नफ़ा व नुकसान को भी नहीं समझते। हम जब चाहते हैं सड़कें बंद करके बैठ जाते हैं या अपनी इमलाक को जला देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट सियासतदानों से लड़ रही है और सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को हराना चाहते हैं। हम एक एक्सटेंशन के लिए मुल्क को समंदर में गोते दे देते हैं। उस वक्त भी अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान तीनों दस्त वाओ गरीबान हैं। किसी को ये एहसास तक नहीं अगर अवाम सड़कों पर आ गए, डॉलर 500 रुपये का हो गया या बिजली, गैस और पेट्रोल बंद हो गया या मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा? 25 करोड़ लोगों के लिए खुराक, अद्वियात और बिजली का बंदोबस्त कैसे होगा? लिहाजा मुल्क ऑपरेशन टेबल पर आखिरी सांस ले रहा है, जबकि हम अटक जेल का दरवाज़ा थाम कर खड़े हैं। भाई खुदा खौफी करें, अगर खान बेगुनाह है तो उसे रहा होने दें और अगर ये मुजरिम है तो फिर उसे एक ही बार सजा दें। इस पर पाबंदी लगाएं और मुल्क पर तवज्जो दें, मगर ये खेल ख़त्म होना चाहिए। हमारे पास बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें फौरी तौर पर पॉलिटिकल डायलॉग करना होगा और उसमें इमरान खान को भी शामिल करना होगा। मुल्क के लिए एक ही बार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसियां बनाएं, ताकि हमें ये तो मालूम हो हमने जाना कहाँ है। और आप मेहरबानी करके भारत के साथ भी डायलॉग करें और एक ही बार ये सरहद भी खोल दें। हम हमसाइन के साथ भी लड़ कर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें अंदर भी लड़ाई चल रही हो और बाहर भी, और उसने तरक्की कर ली हो? लिहाजा हमें अकल को हाथ मारना होगा, वरना हम अकल और हाथ दोनों से महरूम हो जाएंगे।